वेलकम बैक। आज हम सीखेंगे कि कूपन कोड कैसे जनरेट करते हैं। कूपन कोड तुम्हारे प्रोडक्ट को विजिबिलिटी इंक्रीज करने में बहुत हेल्प करता है एंड सेकेंडली कस्टमर का अट्रैक्शन बढ़ाता है। सो देखते हैं चलो कूपन कोड कैसे जनरेट होता है। जैसे ये आपका डैशबोर्ड है, आपको 3 लाइंस पे क्लिक करना है, एडवर्टाइजिंग पे जाना है और कूपन्स पे क्लिक करना है। आप एक वीडियो भी देख सकते हो, हाउ टू क्रिएट कूपन कोड ऑन Amazon। ये Amazon जनरेटेड कूपन वीडियो है। सेकेंडली, एज आप फर्स्ट कूपन क्रिएट कर रहे हो तो आपको ऐसा डिस्प्ले आएगा, देखो हाउ टू गेट स्टार्टेड ऑन कूपन, आपको पूरा डिटेल में बताएगा। क्रिएट योर फर्स्ट कूपन, क्रिएट योर फर्स्ट कूपन। यहाँ पे भी आप क्लिक कर सकते हो और यहाँ पे भी आप क्लिक कर सकते हो, आप क्लिक कीजिए। अभी Amazon आपको कूपन्स के बारे में बताएगा। द मैक्सिमम डिस्काउंट दैट बी सेट फॉर कूपन इज अपडेटेड टू 50%। आप कोई भी प्रोडक्ट पे कूपन कोड का डिस्काउंटिंग परसेंटेज 50% तक ही दे सकते हो। अगर आपने 51% तक दिया तो आपका कूपन कोड एक्टिव नहीं होगा। सेकेंड है कि आप कोई भी कूपन कोड डालते हो तो Amazon उसे 2 ऑप्शन देता है। वो एट अ परचेस, जब वो एड टू कार्ट करता है तभी भी कूपन कोड अप्लाई कर सकता है, और जब वो चेकआउट कर रहा है, जब पेमेंट कर रहा है, तभी भी वो कूपन कोड को अप्लाई कर सकता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आपको 2 ऑप्शन मिलता है, क्या आप बल्क में करना चाहते हो कूपन कोड, क्या आप सिंगल क्रिएट करना चाहते हो। तो हम सिलेक्ट करें क्रिएट अ न्यू कूपन, जो एक सिंगल क्रिएशन पे आता है। सबसे पहला पार्टिसिपेट प्रोडक्ट, सर्च अ प्रोडक्ट फ्रॉम योर कैटलॉग टू ऐड देम टू योर कूपन। इनका मतलब है यहाँ पे हमें वो प्रोडक्ट का नाम या ASIN कॉपी करके डालना होगा। तो इसके लिए आपको Amazon सेलर सेंट्रल पे आपका स्क्रोलर के बीच में क्लिक कीजिए तो एक न्यू टैब ओपन होगा। अगर आपको वो नहीं आता है तो इसे राइट क्लिक करके ओपन इन न्यू टैब भी कर सकते हो। 3 लाइंस पे क्लिक करना है, इन्वेंट्री पे जाना है एंड मैनेज ऑल इन्वेंट्री पे जाना है। बेसिकली मैनेज ऑल इन्वेंट्री में आपने जितने भी लिस्टिंग की है वो सब आती है। ये पॉपअप्स जैसे हर टाइम आते हैं उसे कैंसिल कर सकते हो। अभी आप देख रहे हो कि मेरे ये 3 प्रोडक्ट एक्टिव है। अभी इसके ASIN कहाँ पे होते हैं, तो टाइटल के नीचे जो कोड मिलता है आपको, वो प्रोडक्ट का ASIN होता है। ये ASIN पेरेंट और चाइल्ड दोनों का अलग अलग होता है। तो आप पेरेंट को भी सिलेक्ट कर सकते हो, तो आपके तीनों प्रोडक्ट पे या जितने भी वेरिएशन सब पे वो कूपन कोड अप्लाई हो जाएगा, या फिर आप चाइल्ड पे भी कर सकते हो। तो मैं पेरेंट को सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड कॉपी कर रहा हूँ। यहाँ पे जाके मैं ASIN को पेस्ट करके मैं सर्च कर रहा हूँ। तो जैसे आप देख रहे हैं इसने पेरेंट को ले लिया एंड मेरे 3 नीचे जो चाइल्ड वेरिएशन थे वो भी आ गए। तो मैं अगर पेरेंट को सिलेक्ट करता हूँ तो बाय डिफॉल्ट चाइल्ड है। अगर आपको एक नहीं, मेरे को सिर्फ 1 लीटर पे देना है तो मैं सिर्फ 1 लीटर सिलेक्ट करूंगा तो सिर्फ 1 लीटर पे ही जाएगा। तो आप आपके हिसाब से कर सकते हो। और यहाँ पे कंटिन्यू सिलेक्ट करना है। अभी आपको डिसाइड करना है कि आपको कूपन कोड कौन से डे से कौन से डे रन करना है। एटलीस्ट 30 डेज के लिए आप रन कर सकते हो तो आपको पता चल सकता है। यहाँ पे लिखा है सिलेक्टेड ड्यूरेशन फॉर योर कूपन बिटवीन 1 to 90 डेज। मेक श्योर आप ट्रायल एंड टेस्ट कर रहे हो तो आप 1 वीक का भी कर सकते हो या 1 मंथ का भी कर सकते हो, बिकॉज 90 डेज 3 मंथ से ज्यादा ऐसे भी आप एक कूपन को कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो स्टार्ट डेट एंड मैं एंड डेट मंथ एंड रख रहा हूं। Set a discount. Please enter the discount amount that you want to apply to the product which you added to your coupon in the previous step. जो हमने प्रोडक्ट को प्रीवियस स्टेप में सिलेक्ट किया उस पर आपको कैसे डिस्काउंट देना है। तो वहाँ पे आपको 2 ऑप्शन आता है। आप एक मनी पे डिस्काउंट दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मेरा ये जो प्रोडक्ट है, इसे अगर मैं टाइटल पे क्लिक करता हूँ तो Amazon पे खुलता है। इसका सेलिंग प्राइस है 2000 रुपीज। तो मेरे को इसको परसेंट पे डिस्काउंट देना है कि मुझे इसको फ्लैट डिस्काउंट देना। अगर मैंने इसमें फ्लैट 500 रुपीज डिस्काउंट दे दिया तो कस्टमर को ये फ्लैट 500 पे आएगा, और मैंने परसेंट पे 10% डिस्काउंट दे दिया तो उसको इसके हिसाब से 200 रुपीज डिस्काउंट मिलेगा। तो एज अ सेलर ये आपकी मर्जी, आप उसे मनी डिस्काउंट भी दे सकते हो, परसेंट डिस्काउंट भी दे सकते हो। तो आप अगर मनी डिस्काउंट लेते हो तो उसमें कोई ये नहीं होता है, लिमिट नहीं होता, पूरा 2000 रुपीज का भी डिस्काउंट दे सकते हो, 1 रुपीज का भी डिस्काउंट दे सकते हो। और जब परसेंटेज डिस्काउंट देते हो तो यहाँ पे आपको देखो आ जाता है मिनिमम 1% टू मैक्सिमम 50%। तो मैं यहाँ पे 25% डिस्काउंट डालूंगा। अभी यहाँ पे आपको ऑप्शन है कि लिमिट रिडीम्पशन टू 1 पर कस्टमर, मतलब एक कस्टमर एक ही बार रिडीम कर सकता है। बट मुझे सेल बढ़ाने के लिए चाहिए तो मैं ये टिक नहीं करूंगा। मुझे एक कस्टमर 3 प्रोडक्ट भी लेके जाएगा तो मेरे लिए अच्छा है, मेरे बिजनेस के लिए अच्छा है, तो मैं ये टिक नहीं करूंगा। सेट बजट, योर बजट विल बी शेयर्ड अमॉन्ग फॉलोइंग 2 कॉस्ट। फर्स्ट है डिस्काउंट
सेकेंड है फीस। सो इसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपको डिस्काउंट तो देना है, बट आपका लिमिट है कि मैं 10,000 लॉस ही बेयर कर पाऊंगा। फॉर एग्जांपल अभी मैंने 25% यहाँ पे डिस्काउंट दिया है, तो 2000 का 25% होता है 500 रुपीज। तो मैं अगर इधर 1000 रुपीज लिखूंगा तो 2 प्रोडक्ट सेल होगा, तो 500 दो 25% मतलब 500 रुपीज कट हुआ, तो 1000 रुपीज मेरा बजट था, तो उसके बाद ऑटोमेटिक मेरा कूपन कोड बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे आप कोई भी अमाउंट लग सकते हो, पर आपको मिनिमम, तो मैं यहाँ पे 10,000 रख रहा हूँ कि एटलीस्ट मुझे अच्छे मेरे कूपन कोड कंटिन्यू रन होता रहे, ऐसा ना हो कि मेरा बजट खत्म हो गया और मेरा कूपन कोड बंद हो गया। ये जो बजट है इसमें आपका 1 भी रुपया कट नहीं होने वाला। ये वही है कि आप जितना डिस्काउंट दे रहे हो, तो डिस्काउंट का जो अमाउंट होता है वो प्लस हो कि कितना अमाउंट तक तुम बेयर करना चाहते हो, वो अमाउंट है यहाँ पे। तो मैंने 10,000 लिखा है। नेक्स्ट स्टेप है कूपन टाइटल। आपके कूपन को क्या टाइटल देना है, तो जैसे मेरा प्रोडक्ट ये है, तो मैंने तो यहाँ पे आपको मिलता है सेव 25%। जैसे हमने यहाँ पे 25% लिया है, तो सेव 25% ऑन, मैं लिखूंगा बॉटल। सो जब भी यहाँ पे कूपन कोड आएगा तो वहां पे आएगा बॉक्स, एक टिक मार्क का बॉक्स और आगे लिखा आएगा सेव 25% ऑन बॉटल, और ऑन दिस बॉटल भी लिख सकते हो। टाइटल गाइडलाइंस आपको मिलती है, यहाँ पे आपको बताते हैं कि कैसे क्या डालना है। देखो जैसे सैनिटाइजर, तो सेव, देखो सेव 15% आया, और एक एग्जांपल में सेव 50% ऑन हैंड सैनिटाइजर। ठीक है, तो आप वो भी एक बार रीड कर सकते हो, पर कंप्लीटली आपकी चॉइस है, आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हो। अभी टारगेटिंग, यू मे चूज अ लिमिट ऑफ ऑडियंस ऑफ योर कूपन टू वन ऑफ द कस्टमर सेगमेंट बिलो। सो आपको अभी आपका जो कूपन है वो किसको करना है, और जितने भी अमेजोन के कस्टमर है वो सबको देना है, कि जिन्होंने अमेजोन का प्राइम सब्सक्रिप्शन परचेस किया सिर्फ उसको ही देना है। तो बेसिकली मैं कूपन कोड रन करता हूँ कि मेरा सेल बढ़े, तो मैं ऑल कस्टमर रखूंगा। बहुत सारे सेलर का ये रहेगा कि मुझे पहले प्रीमियम कस्टमर्स को पकड़ना है, मुझे लो रेंज कस्टमर को नहीं बेचना है, मुझे सिर्फ प्रीमियम कस्टमर को बेचना है। तो आप यहाँ पे सिर्फ अमेजोन प्राइम मेंबर भी कर सकते हो। सो यहाँ पे आ जाएगा योर कूपन विल ओनली बी विजिबल टू अमेजोन प्राइम मेंबर्स। इफ यू आर नॉट पार्ट ऑफ अ टारगेट सेगमेंट यू विल नॉट सी अ कूपन। सो मेक श्योर कि आपके जो कस्टमर है वो राइट नाउ, आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो या आप ऑलरेडी बिजनेस में हो, तो आपको ग्रोथ चाहिए। आपको मतलब नहीं है कि प्राइम कस्टमर खरीद रहा है कि कोई रेगुलर कस्टमर खरीद रहा है। आपका राइट नाउ एक मोटिव है कि आपका नंबर ऑफ डेली ऑर्डर्स बढ़ाना है, आपका नंबर ऑफ मंथली रेवेन्यू बढ़ाना है। तो राइट नाउ आप ऑल कस्टमर कर सकते हो, और उसके बाद आपको क्लिक करना है कंटिन्यू। सो ये आपका पूरा डिटेल आ जाता है कि आपका कूपन टाइटल 25% ऑन दिस बॉटल है, डिस्काउंट आपने 25% दिया है, अपना बजट 10,000 तक का है, शेड्यूल हमारा ये मंथ एंड तक होगा, टारगेटेड कस्टमर हमारे सब कस्टमर है, 1 रिडेम्पशन पर कस्टमर नो है कि एक कस्टमर 10 प्रोडक्ट भी ले सकता है, और नीचे आपके प्रोडक्ट्स दिखा देते हैं कि आपने कौन से प्रोडक्ट के लिए आपने ये कूपन बनाया है, और उसके बाद आप क्लिक कर सकते हो सबमिट में। वी रिसीव्ड योर कूपन सबमिशन, सो यू विल बी एबल टू एडिट योर कूपन इन 6 आवर्स बिफोर स्टार्ट डेट। सो बेसिकली आप स्टार्ट डेट कोई भी रख सकते हो, आज से नेक्स्ट मंथ का भी स्टार्ट डेट रख सकते हो, और एक बार कूपन कोड जनरेट हो जाता है उसके बाद आप एडिट भी कर सकते हो। जैसे एक एडिट होता है फिर से उसे टाइम लेता है, वो चेक करते हैं और फिर लाइव करते हैं। सो मेक श्योर आप जब कूपन कोड जनरेट कर रहे हो तो वो पॉइंट ऑफ व्यू से कूपन कोड जनरेट करो जिससे आपके प्रोडक्ट की विजिबिलिटी बढ़े और सेल बढ़े। ये पॉइंट ऑफ व्यू से मत करना कि मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ तो इसमें मेरा लॉस होने वाला है। ये एक स्ट्रैटेजी है जिससे आपका बिजनेस ग्रो करना है। सो मेक श्योर आप इसमें मिनिमम 50% डिस्काउंट दो या फ्लैट 50% डिस्काउंट दो, इससे आपका सेल बढ़ेगा। एक बार कस्टमर आपका प्रोडक्ट खरीदने लगेगा तो उसमें आपको रिव्यू रेटिंग बढ़ेगा, आपका प्रोडक्ट का रैंकिंग बढ़ेगा। सो मेक श्योर आप कूपन कोड एडवांटेज के लिए यूज कर रहे हो, ना कि सिर्फ आपको सिखाया गया है आपको कूपन कोड रन करना है इसके लिए आप रन कर रहे हो। सो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन आता है, क्रिएट अनदर कूपन या गो टू कूपन डैशबोर्ड। सो आप क्लिक कीजिए कूपन डैशबोर्ड पे, योर कूपन हैज बीन क्रिएटेड, सो नो थैंक्स पे क्लिक कीजिए। राइट नाउ यहाँ पे आपका दिखेगा, तो यहाँ पे देखो ऑल पे जाओगे तो यहाँ पे देखो सिलेक्टेड में अलग अलग ऑप्शन है। ऑल पे जाओगे तो आपको दिखेगा कि आपने कौन सा किया है और स्टेटस क्या है, रनिंग में है, इस पे है, एक्सपायर्ड पे है, फेल्ड पे है, कैंसिल पे है, तो सबमिटेड पे। तो अपने जैसे सबमिटेड पे तो स्टेटस सबमिटेड दिखा रहा है, इसमें सब जो हमने फिल किया है वो पूरा डिटेल बता रहा है। तो आपका जो भी प्रोडक्ट है आप उसे अमेजोन पे 15-20 मिनट्स के बाद या
1 2 आवर्स के बाद रिफ्रेश करके देखोगे तो आपको बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आपको कूपन कोड दिखेगा। अभी हमने जो सबमिट किया इसके लिए कूपन कोड नहीं दिख रहा है। एक बार हमारा सक्सेसफुल हो जाता है, बिकॉज इसमें फेल होने जैसा कुछ है नहीं, बट मेक श्योर जैसे 50% मिनिमम है और आपने 50% मैक्सिमम है और आपने 51% डाला, तो वो छोटे मोटे रीजन से आपका कूपन कोड फेल होता है, बाकी आपका कूपन कोड कभी फेल नहीं होता है। सो मेक श्योर आपने लेसन से जो चीज सीखा है आपने प्रॉपर नोट डाउन किया हो आपके नोटबुक में या फिर आपके मोबाइल में। डोंट फॉरगेट टू कमेंट आपने जो जो चीज सीखा है या आपको क्या लगता है कि कितना % कूपन आपके हिसाब से डालने पे कस्टमर अच्छे से कन्वर्ट हो सकता है। तो प्लीज आपका लर्निंग्स, आपका एक्सपीरियंस भी कमेंट में शेयर कीजिएगा, तो जितने भी न्यू स्टूडेंट है उनको भी आपका एक्सपीरियंस मिलेगा। आप भी कोई स्टूडेंट का कमेंट पढ़ोगे तो आपको भी बहुत कुछ उसमें सीखने मिलेगा। मेक श्योर आप आपके ऑफिशियल आईडी से ही कमेंट कर रहे हो, तो हमें पता चले कि आप प्रॉपर सीख रहे हो कि नहीं सीख रहे हो और आपने जो स्ट्रैटेजी शेयर किया है वो प्रॉपर है कि नहीं है।